अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी ने मोबाइल पर परदेसी शोहर को मैसेज किया, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही थी। जवाब ना आने पर 10 मिनट बाद आपने कोई जवाब नहीं दिया। बिज़ी हैं क्या आप? 20 मिनट बाद, क्यों जवाब नहीं दे रहे, कॉल भी कर रही हूँ फिर भी। नाराज़ हैं क्या, प्लीज़ बताएं, मेरा दिल डूब रहा है। आधे घंटे बाद, आप खैरियत से हैं, मोबाइल आपके पास नहीं क्या, कुछ तो बोलें, मुझसे यहाँ कुछ काम भी नहीं हो पा रहा घबराहट के मारे। 45 मिनट बाद, सुनिए, अगर नाराज़ हैं तो मुझे बताएं किस बात पर हैं और ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं। अगर मुझसे मजाक कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप नहीं जानते मेरी हालत क्या हो रही है। अब तो आंसू भी आँखों में आ गए हैं। आपकी अम्मी देखेंगी तो क्या जवाब दूंगी। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। क्या आपने जवाब देने में इतनी देर लगाई हो? सब ठीक तो है। 1 घंटे बाद बीवी के मोबाइल पर मैसेज आया। नंबर उसके शौहर का था। कांपते हाथों से मैसेज खोला। लिखा था, सॉरी माय डियर, आई एम रियली सॉरी, बोर्ड मीटिंग में था बॉस के साथ, मीटिंग कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, बॉस के सामने मोबाइल नहीं निकाल सकता था, अब फ्री होकर रिप्लाई कर रहा हूँ, मिस यू माय डियर। बीवी ने झिलमिलाती आंखों से मैसेज पढ़ा। एकदम उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाथ से आंसू साफ किए और बेअख्तियार मोबाइल की स्क्रीन चूम ली। दूसरा मंजर, बीवी के मोबाइल पर मैसेज आया, परदेसी शोहर का, कैसी हो माय डियर वाइफ, आज ऑफिस का ऑफ है, मौसम भी अच्छा है और मूड भी बहुत, तुम याद आ रही हो। 10 मिनट बाद किया हुआ रिप्लाई नहीं किया, सो रही हो क्या, मगर ये कोई सोने का टाइम तो नहीं। पाकिस्तान में 12 बज रहे होंगे, जल्दी रिप्लाई करो। 20 मिनट बाद, मुझे मालूम है तुमने मोबाइल इधर उधर रख दिया होगा, अब ढूंढ रही होगी। हाउ केयरलेस यू आर। आधे घंटे बाद, यू नो, मेरे दोस्तों की वाइफ 1 मिनट नहीं लगाती मैसेज का रिप्लाई करने में, मगर तुम, कितना अच्छा मूड था मेरा, सब ख़राब कर दिया तुमने। पर तुम्हें क्या फ़िक्र, यहाँ परदेश में मैं तो तुमको कितना मिस करता हूँ। 45 मिनट बाद, उस इनफ नाउ। तुम नहीं जानती कि कोई मेरी बात का जवाब ना दे तो मुझे कितनी खौफ होती है, और तुम तो मेरी बीवी हो, गलती मेरी है जो तुमसे मोहब्बत का इज़हार करता रहता हूँ। यू आर गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट। 1 घंटे बाद, भाड़ में जाओ, तुम जिस घर से आई हो वहाँ शायद ये छोटी छोटी बातें सिखाई नहीं जाती होंगी। अब अगर मेरा मैसेज पढ़ो तो रिप्लाई मत करना, बस अब्बा और अम्मी जान को मेरा सलाम कह देना। शोहर के मोबाइल की स्क्रीन जगमगा उठी। गुस्से से भरे शोहर ने फ़ोन उठाया। नंबर उसकी बीवी का था। उसका चेहरा लाल हो गया। मैसेज ओपन किया, मेरे प्यारे हैंडसम, अम्मी को रात से टेम्परेचर है, आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि आप परेशान होंगे, डॉक्टर को बुलाया था, माथे पर पानी की पट्टियाँ रखने का कह कर गए थे। घर पर मेरे सिवा ये काम कौन करता, आपकी अम्मी के पास थी, इसीलिए आपके मैसेजेस ना देख सकी। अम्मी को अब कुछ आराम हुआ है, आप नाराज़ मत हो प्लीज़। यकीनन ये मेरी गलती है, मुझे मोबाइल साथ रखना चाहिए था, मगर मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ मुझे मोबाइल साथ रखने की आदत नहीं थी। आई एम सॉरी। शौहर ने मैसेज पढ़ा और दूर कहीं खलाओं में खो गया। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।